अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय मीडिया के रोने से यह साफ पता चल रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कितनी अहमियत और इज्जत बन चुकी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। बेल आइकन को दबा लें। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री गली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से गुजरने का मतलब है सीधे मौत की साए में सफर करना। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो लगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू ही होने वाला है। ईरान ने गुस्से में आकर समंदर के इस सबसे अहम रास्ते पर ताला लगा दिया और नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें $100 के पार चली गई। लेकिन एक ऐसी खबर आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान जो खुद अपनी डूबती अर्थव्यवस्था और भारी ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, उसे ईरान ने इस बंद गली से निकलने का एक स्पेशल वीआईपी पास दे दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की उसी सीक्रेट डील की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी घोषणा की है जिसे वो अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान का एक समझौता हुआ है जिसके तहत अब पाकिस्तान के 20 जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकलने की परमिशन मिल गई है। तय ये हुआ है कि हर दिन पाकिस्तान के 2 जहाज इस खतरनाक रास्ते को पार करेंगे। पाकिस्तान सरकार इसे अपने देश में जारी बिजली और गैस की किल्लत के बीच एक संजीवनी की तरह देख रही है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इशाक डार ने इस डील का ऐलान करते वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को सीधे टैग किया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पाकिस्तान सिर्फ अपने जहाज नहीं निकाल रहा, बल्कि वो पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि देखो, मैं वो काम कर सकता हूँ जो इस वक्त दुनिया का कोई बड़ा देश नहीं कर पाया। देखिए, ईरान की सेना यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस पूरे रास्ते को एक मिलिट्री चेक पोस्ट में बदल दिया है। यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज की कुंडली खंगालने के बाद ही उसे आगे बढ़ने दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि युद्ध शुरू होने के बाद से समुद्री ट्रैफिक में 90% की गिरावट आ गई है। जहाँ पहले हजारों जहाज निकलते थे, वहाँ पिछले 1 महीने में सिर्फ 150 जहाज ही पार हो पाए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ जहाजों से ईरान इस रास्ते को पार करने के बदले $20 लाख तक का सुविधा शुल्क वसूल रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान पर ईरान इतना मेहरबान क्यों है? जब वो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के जहाजों को रोक रहा है तो पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट क्यों बिछाया गया है? इसके पीछे की वजह पाकिस्तान की वो चतुर कूटनीति है जिसमें उसने खुद को एक शांति दूत के तौर पर पेश किया है। पाकिस्तान और ईरान के बीच करीब 900 किलोमीटर लंबी सरहद है और ईरान इस वक्त दुनिया में बिल्कुल अलग थलग है। ऐसे में उसे एक ऐसे पड़ोसी की जरूरत है जो उसकी बात बड़े देशों तक पहुंचा सके। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर करीब 1 घंटे तक लंबी बातचीत की है। उन्होंने इजरायली हमलों की निंदा की और ईरान के साथ अपनी दोस्ती का दम भरा। इसी दोस्ती के इनाम के तौर पर ईरान ने पाकिस्तान के तेल और गैस वाले जहाजों को रास्ता देने का फैसला किया है ताकि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत दे। पाकिस्तान असल में एक डबल गेम खेल रहा है। वो एक तरफ ट्रंप को ये दिखाना चाहता है कि उसका ईरान पर गहरा असर है और दूसरी तरफ वो अमेरिका को ये मैसेज दे रहा है कि अगर आपको मिडिल ईस्ट में कोई भी डील करनी है या हॉर्मुज का रास्ता खुलवाना है तो आपको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की नजरों में खुद को जरूरी साबित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है और इंडिया वाले धुरंधर फिल्म बनाते फिर रहे हैं। आप अपनी मशहूरी कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं कि खारजा पॉलिसी कहां पहुंच गई, आपकी वज़ीर आज़म कहां छुप गए आपके जाकर के, हिंदुस्तान कहां खड़ा है, पाकिस्तान कहां की तरफ जा रहा है। इन चीजों पे गौर कीजिए। सरकार से निकलिए, सुन लीजिए, बोलने से नहीं होगा। आप डाटा दीजिए ना, डाटा आपके आटा चीनी चावल का क्या रेट है? आपके चिल्लाने से होगा कि इंडिया गर्द में है और आप बड़े बहुत अच्छे हैं। आपका इन्फ्लेशन क्या रेट है? क्या बात कर रहे हो चाहता आप पढ़े लिखे आदमी मूर्ख का बात नहीं कर रहे हो। बोलने दीजिए ना एक मिनट। आप डाटा लेके बात कीजिए ना। आप क्या इन्फ्लेशन क्या रेट है बताइए? आप इस तरफ से मैं कह रहा हूँ बहुत गुर्बत की तरफ है। देखिए बात ये नहीं है। आप ये मत कहिए। नहीं इरशाद भाई, आप सुनिए ना, सुन तो ले, हौसला तो रखें। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि मेरे मुल्क की क्या हालत है। देख सुने, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा मुल्क बहुत गरीब है, समझ लीजिए मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन इस वक्त आपकी जेब में अगर पैसे, अगर आपकी इज्जत नहीं है, आपकी जेब में 1 करोड़ रुपए जूते सर पे मार रही है पूरी दुनिया आपकी लख लानत उन पैसों पे जो इज्जत एहतराम होता है, जो मेरे मुल्क का एहतराम है, जो मेरे मुल्क की इज्जत है, जो मेरे वज़ीर आज़म की इज्जत है, मेरे फील्ड मार्शल की हाफिज आसिम मुनीर साहब की इज्जत है। वो आप बताइए, आपके कौन से जनरल की, कौन से वज़ीर आज़म की, कौन से प्रेसिडेंट की? आप तो अपने वज़ीर आज़म का खुद नाम भूल गए होंगे। नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। ये बात तो सच है, पूरी दुनिया ये तो भूल सकती है कि भारत का वज़ीर आज़म कौन है, लेकिन ये नहीं भूल सकती कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल कौन है और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है। एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, पाकिस्तानी ने जो जवाब दिया भारतीय को कि अगर आपकी जेब पैसों से भरी हुई है लेकिन आपकी इज्जत नहीं है तो फिर उस भरी हुई जेब का क्या फायदा। पाकिस्तान की जितनी इज्जत इस वक्त पूरी दुनिया में बन चुकी है, भारत तो सिर्फ ख्वाब में ही सोच सकता है। चलिए आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। मेरे वज़ीर आज़म का नाम अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अब पाकिस्तान और उसके आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भी एंट्री हो गई है। खबर है कि मिडिल ईस्ट की जंग को रोकने के लिए तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत हो रही है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस हफ्ते के आखिर में अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के अधिकारियों की मुलाकात कराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता की खबरों के बीच डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की फोन पर बात भी हुई है। जंग को लेकर पाकिस्तान का मध्यस्थता कराना भारत के लिए एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान की भूमिका निभा रहा है, लेकिन इस सब में भारत कहां है? जो काम पाकिस्तान कर रहा है वो हमें करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
पाकिस्तान भी इसे एक बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसे लेकर अब भारत में सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी स्ट्राइक हो रही है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इंडियन रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर लाजमी कर दें।